एसईएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के परिचय को लेकर आए हैं और ये जो आपका चैप्टर है यूपीएससी से लेकर छोटे एग्जाम तक आपको काम आएगा। खास करके वैसे छात्र जो इस बार टीचर का तैयारी कर रहे हैं, वो स्टेट का तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी स्टेट का हो, वो ऐसे छात्र इस वीडियो को गौर से देखें। मैं आपसे आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से नहीं छूटेगा। खास करके ये जो इकोनॉमिक्स मैं लेकर आज आ रहा हूँ, वो है आपका 12th के क्रैश कोर्स को लेकर। लेकिन सारे एग्जाम में इकोनॉमिक्स जो है आपको लगभग सेम रहता है। चलिए आप इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो इकोनॉमिक्स में मैं आपको सबसे पहले लेकर आया हूं आज, इकोनॉमिक्स का परिचय मतलब अर्थशास्त्र का परिचय। ये अर्थशास्त्र क्या है आपको पता होगा। अर्थशास्त्र, मैं इसका हिंदी लिख दूं कि ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थ और शास्त्र, इससे पता चलता है कि अर्थ मतलब क्या होता है पैसा, शास्त्र मतलब क्या होता है विषय, मतलब ये कहीं ना कहीं पैसा या हिसाब का क्या है विषय है। लेकिन इनका जो मुख्य परिभाषा है उनको आप समझे। मैंने यहां पर परिभाषा में लिखे हैं असीमित आवश्यकता, और साथ में हमने लिखा है यहां पर दीर्घिकार यहां जो होगा सीमित साधन। आपको पता है हमारे पास आवश्यकता जो है वो क्या है, असीमित है। बहुत आवश्यकताएं हैं। लोग चाहता है तुरंत बाइक हुआ, कार ले ले, कार हुआ उससे भी अच्छा में हम घर ले लें। लेकिन आपके पास साधन है क्या? आपके पास उतना पूंजी है? तो असीमित आवश्यकता को हम लोग जो है सीमित साधनों के मार्फत से कैसे प्रयोग करेंगे, ये बातें आपको कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। मतलब आप बड़े बुजुर्गों ने कहा है, आप सुने होंगे कि आप उतना ही पैर फैलाएं, मतलब जितना चादर हो ना, उससे ज्यादा कोशिश करेंगे तो चादर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसी प्रकार से असीमित आपके पास आवश्यकता हम मानते हैं असीमित है, लेकिन क्या आपके पास साधन असीमित है? साधन आपके पास क्या है? सीमित है। उसी को कैसे हम प्रयोग करेंगे जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए? हमें क्या मिल जाए? संतुष्टि मिल जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। संतुष्टि का मतलब होता है छात्र कि आपको, जैसे कि हम एक बात कहें, अभी आप जा रहे हैं नाश्ता करने, गए, आप नाश्ता खाए, आपको 20 रुपया लगा, लेकिन आपका मन खुश नहीं। आपको लगा कि इससे बढ़िया 20 रुपया का अगर हम जूस पी लेते तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होता। वो जूस का भी कीमत कितना है? 20 ही है। तो उसी को कहते हैं, मतलब हम लोग खर्च तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे हमें क्या मिलनी चाहिए? संतुष्टि मिलनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जो आप बगल में फोटो देख रहे हैं, यही कौन है? हमारे स्मिथ साहब, जिन्होंने इस अर्थशास्त्र को इतना बड़ा क्षेत्र दिया है। नेक्स्ट, इसके अलावा यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है, एक शब्द है दुर्लभता, एक शब्द है आपका दुर्लभता, और एक शब्द है आपका चुनाव। दुर्लभता क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया कि जब साधन की मांग पूर्ति से ज्यादा हो। आप पीछे बताइए, एक होता है मांग, एक होता है पूर्ति। मतलब आपको पता है, मांग मतलब जो चीज हम लोग क्या करते चाहते हैं वो हमें मिले, वो क्या है? आपका मांग है। और अगर आपको पता होगा पूर्ति, जो हमें प्राप्त हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पूर्ति कहते हैं। चलिए, तो हम लोग दुर्लभता जान गए। अब इसके बाद है चुनाव। चुनाव में यहाँ एक मिसप्रिंट क्या है, तो यहाँ पर सीमित में क्या होना चाहिए? दीर्घिकार होना चाहिए। वो तो कोई हम लोग यहाँ पर अभी अर्थशास्त्र का क्लास कर रहे हैं, कोई हिंदी का तो क्लास कर नहीं रहे। फिर भी देखिए होता क्या है, इससे पहले हम लोग चुनाव को जानने से पहले हम लोग क्या जाने? अर्थशास्त्र। तो अभी आपको बताए थे कि आवश्यकता हमारे पास अनंत है, साधन हमारे पास सीमित है, उनका ऐसा प्रयोग करें जिनसे हमें क्या मिले? संतुष्टि मिले। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और इनके पिता कौन है? एडम स्मिथ है। अब देखिए चुनाव क्या है। चुनाव क्या होता है? आपके पास सामान तो मार्केट में बहुत है, और हमारे पास साधन क्या है? कम है, मतलब पैसा हमारे पास कम है। तो वहां पे हमको चुनाव की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी, अर्थशास्त्र का सार क्या है? तो अर्थशास्त्र के भाई दो सार हैं। एक को कहते हैं हम लोग दुर्लभता, और एक को कहते हैं हम लोग चुनाव। यही दोनों क्या है? अर्थशास्त्र का आपका सार है।
बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने वाला है, अर्थशास्त्र रटने वाला है। कुछ ऐसा नहीं है, आप अर्थशास्त्र को बखूबी अच्छे से समझ सकते हैं। और आज हम इस साल जो हमने स्टेट पास किया है, टीचर में आज हमारा हो गया है, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है और कहीं रटने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ हमारी क्लास को आप सही से देख लें। इनके बाद है अर्थशास्त्र के अलग-अलग वैज्ञानिक ने क्या किया, अलग-अलग परिभाषा दिया। जैसे सबसे पहले परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। एडम स्मिथ ने उनका किताब है जो 1776 में आया था, वेल्थ ऑफ नेशन। मैं यहां पर लिख रहा हूं वेल्थ ऑफ नेशन। नेशन या नेशंस है, इनका जो किताब है इसी में उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अभी जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो वहां ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। आगे हम लोग अगर देखें कि अलग-अलग व्यक्ति मतलब और सब व्यक्ति ने क्या कहा है। जैसे सबसे पहले क्या, उनके बाद मार्शल साहब। तो दोस्त मार्शल साहब ने क्या कहा है कि उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी है। किसके संबंधी? कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। क्या दिया है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विषय। कैसे मानव कल्याण का विषय है? धन किसके लिए? आज रुपया पैसा किसके लिए? क्या जानवर के लिए? क्या गाय के लिए? किसके लिए? मनुष्य के लिए। अगर अर्थशास्त्र में मनुष्य ना हो तो अर्थशास्त्र आपका क्या है? विहीन है। ये बात किसने कहा? मार्शल साहब ने कहा। तो अगर पूछा जाएगा मार्शल साहब ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विषय समझाया और क्या कहा कि धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए नहीं है। क्लियर है यहां तक? इनके बाद आगे देखें, दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया है? रॉबिन्सन। दुर्लभता क्या होता है? मैं आपको जस्ट बताया, हमारे पास जितने भी साधन हैं बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही कम है। इनका हमको विवेक से क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अभी हम बाइक चला के अभी यहाँ पर क्लास लेने आए और मैं बिना मतलब का अपने गली में, जैसे जहां पर हमारा कोचिंग है जैसे गुलाब बाग में, मैं बिना मतलब का अगर मैं घूमता हूं तो मैं अपने पेट्रोल का बर्बादी कर रहा हूं। इसी को कहते हैं, वो क्या है हमारे लिए? पेट्रोल क्या है? दुर्लभ है, बहुत कम है। हम उनका ऐसे प्रयोग करें हमको संतुष्टि मिले। थोड़ा सा मैं और एक बात कह देना चाहूंगा कि जैसे मैं अभी बाइक से यहां आया तो मुझे संतुष्टि मिली कि मैं क्लास करने आया, और यही अगर मैं बिना मतलब का कहीं पर घूमते रहता तो मुझे बाद में अफसोस होता, इतना पेट्रोल हमारा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ये बात किसने कहा? रॉबिन्सन साहब ने कहा। कि कब कहा? तो उन्होंने 1932 में कहा अपनी पुस्तक में कि अर्थशास्त्र को चुनाव का विषय कहा गया क्योंकि मानवीय आवश्यकता की असीमितता तथा साधनों की सीमितता के कारण चुनाव करना पड़ता है। हम आपको पहले बता दिए, आवश्यकता हमारे पास क्या है? असीमित। ये असीमित होगा और हमारे पास साधन क्या है? सीमित हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा। और यहीं पर रॉबिन साहब ने एक बात कह दिया, ये कैसा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान। किनके बारे में बताया? अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो सारा विषय आपका क्या है? बर्बाद हो जाता है। तो इनके बाद हम लोग, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम देखते हैं कि और भी परिभाषा किन्होंने दिया है। इनके बाद हम लोग देखें तो ये परिभाषा तीन व्यक्ति, एक और व्यक्ति ने परिभाषा दिया है जिनका नाम है सैमुअलसन। ठीक है, देखिए सैमुअलसन साहब ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है, विकास का विज्ञान है। मतलब क्या? दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इसमें क्या होना चाहिए? नया नया मशीन, नई नई खोजें होनी चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं पहले लोग खेती करते थे, आज उस खेत में लोग खाद का प्रयोग करने लगे तो एक नया विकास हुआ ना। तो यही विकास संबंधी बातें किसने कहा है? सैमुअलसन साहब ने कहा है। ठीक है, यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, सैमुअलसन। हम लोग देखें कि सैमुअलसन साहब, सैम्यूल्सन, ठीक है, क्लियर है? सैमुअलसन साहब ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है? विकास का विज्ञान है। और इन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ति के लिए विकास क्या है? जरूरी है। जैसे वर्तमान क्या? अभी जो हम चीज का प्रयोग कर रहे हैं
भविष्य में वो चीज समाप्त हो सकता है, तो अगर अभी से विकास होना शुरू हो जाएगा तो हम भी सही से प्रयोग कर लेंगे और हमारा जो अगला जनरेशन आता है वो भी इनका सही से प्रयोग कर लेंगे। तो ये बात किसने कहा? सैमुअल्सन साहब ने कहा। भाई अभी आप इनको सही से पढ़ लो, जितने एग्जाम होंगे परिभाषा से डिफिनिट है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना। आगे नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का सार मैंने पहले बता दिया, अर्थशास्त्र का दो सार है, एक ये दुर्लभ है और दूसरा इसमें आपको चयन करना पड़ेगा। इन्हीं तर्क को समझकर आप अर्थशास्त्र को सही से समझ सकते हैं। आगे है आर्थिक समस्या क्या होता है। देखिए आर्थिक समस्या क्या लिखा हुआ है, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग में हमको, ये बार वही चीज है कि हमारे पास आवश्यकता बहुत है, बहुत अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं और उसकी पूर्ति जो करेंगे तो हमको चयन करना पड़ेगा ना। हमको पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लें हम यहाँ पर चयन है, चयन कैसे करना पड़ेगा कि अभी होटल गए, होटल में 20 रुपया वाला भी प्लेट है, 50 रुपया वाला भी प्लेट है, हमारा जेब क्या ऑर्डर दे रहा है, तो चयन करने की आवश्यकता हुई ना। इन्हीं को कहते हैं आर्थिक समस्या। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों में से हम लोग जो चयन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? आर्थिक समस्या कहलाता है। आगे क्या है? आगे इनके बाद दिया है कि आर्थिक क्रिया। तो दुर्लभ साधनों का प्रयोग क्या है? आर्थिक क्रिया है। यहां पर लिखा है इसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रयोग से है, मतलब आर्थिक क्रिया, पैसे का लेन देन। आप पैसा लेकर जाइएगा, आपका पैसा 10 रुपया खो जाएगा, आपको अफसोस होगा। वही 10 रुपया का आप कुछ खा लेते तो आपको अफसोस नहीं होगा। इसका मतलब हुआ आर्थिक क्रिया है, यह एक दुर्लभ चीज है, इनका हम लोग विवेक से क्या करें? प्रयोग करें। अब लास्ट टॉपिक है इसका कि रेगनर साहब ने, रेगनर फिश ने आर्थिक क्रिया मतलब अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? व्यष्टि, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? समष्टि। ठीक है, व्यष्टि मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग व्यक्तिगत चीज का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यष्टि। और जहां तक बात रहा, इसके बाद है समष्टि। तो समष्टि क्या होता है? तो समष्टि में हम लोग सामूहिक चीजों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होगा? समग्र। ये जब हम लोग कल से इकोनॉमिक्स का फिर से पढ़ेंगे दूसरा मेन चैप्टर, तो पहला हम लोग यहीं से शुरू करेंगे समष्टि। उसमें हम लोग जानेंगे कि समष्टि क्या होता है। अर्थशास्त्र का 12th का सबसे मेन चैप्टर है, तो वहां पर फिलहाल यहाँ लिखा है कि व्यष्टि क्या है। यह माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के, पिछले साल पूछा था कि व्यष्टि किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा के क्या मिक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा। मतलब व्यक्तिगत अध्ययन ही क्या कहलाएगा? छोटा कहलाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। या छोटी छोटी इकाइयों का क्या करता है? अध्ययन करता है। कौन छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है? तो उसका नाम है आपको व्यष्टि। अब है कि आगे समष्टि किसको कहते हैं। समष्टि के बारे में दिया है, आप सबसे पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको समष्टि सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि समष्टि को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं। मैक्रो ये ग्रीक होगा, ये ग्रीक भाषा के, ये ग्रीक भाषा के किससे बना है? मिक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है बड़ा। हम आपको पहले बता दिए कि समष्टि में हम लोग समग्र, समग्र मतलब सभी चीज का अध्ययन, जैसे कि हम कितना कमाते हैं इसके बारे में अध्ययन करना हो, उसको कहेंगे व्यष्टि। पूरा देश में कितना इनकम है सबका, वो उस चीज का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका समष्टि कहलाता है। मुझे विश्वास है कि आप समष्टि और व्यष्टि को समझ गए होंगे। समष्टि मतलब संपूर्ण जानकारी, व्यष्टि मतलब पार्टिकुलर, अलग अलग चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है इसमें कि एक है पीगू साहब, उन्होंने कहा धन के स्थान पर मानव को महत्व दीजिए। पैसा बड़ा चीज नहीं है, अगर मानव है तो कहीं ना कहीं धन का कहीं ना कहीं खोज आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, और एक है साथ ही अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान और कला दोनों है। ये एक बार लघुत्तरीय में क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान और कला दोनों है ना। कैसे है दोनों और कला? क्योंकि नई नई खोजें होनी चाहिए इसमें। और कला कैसे है? तो अगर आप इनको अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेंगे तो आज न कल ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बच्चे कितना सीखे। इनके लिए हमारा जो भी क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को तुरंत में हम लोग देख ले। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी के जगह पे क्या होगा? किस अर्थ, ये यहां पर किस अर्थशास्त्री ने क्या बताया है
कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। ये बात किसने कहा? तो आपको पहला ही बताए थे कि हमारे जो अर्थशास्त्र के जनक है जिनका नाम है एडम स्मिथ, इनका किताब का नाम क्या बताए थे आपको? एक बार आप बैक जाकर देख सकते हैं उनको, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। आगे अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के धन के स्वभाव एवं कारणों की खोज, ये हिंदी में लिख दिया है, इसी को हम लोग कहते हैं वेल्थ। यहां देखिए, धन को क्या कहते हैं, वेल्थ। धन को हम लोग कहेंगे वेल्थ। और उसके बाद क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र मतलब नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है जिनको किसने लिखा है आपको बता दिए थे, एडम स्मिथ ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? तो कल्याण की बात कौन करता है? मार्शल साहब। कि मानव महत्वपूर्ण है धन से ज्यादा, ये बात किसने कहा है? मार्शल साहब ने कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुर्लभता का दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? कि हमारे पास संसाधन जो क्या है, दुर्लभ है। अगर आपको आप एक बार हम फिर से आप एक बार रिकॉल आपको करा दें, मेन क्वेश्चन यही 4 चीज से पूछता है। यहां पर हम लोग आ जाएं, हाँ, कि 4 परिभाषा। विकास का बात किसने किया? सैमुअल्सन साहब ने किया। उसके बाद दुर्लभता की बात किसने की? अभी तुरंत क्वेश्चन था, रॉबिन्सन ने कहा। जैसे आएगा दुर्लभता, हम लोग किस पे जाएंगे? रॉबिन साहब पे। और कल्याण की बात अगर करेगा तो किन पे जाएंगे हम लोग? मार्शल साहब पे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अभी क्वेश्चन क्या था? दुर्लभता संबंधी बात किसने कहा है? तो किसने कहा है? रॉबिन्सन ने कहा है। क्लियर है? इनके बाद विकास संबंधी बात किसने कहा है? तो चौथा परिभाषा था कि विकास संबंधी बातें किसने कही है? सैमुअल्सन साहब ने किया है। इसमें एक ऑप्शन है सैमुअल्सन। इसके बाद आगे है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र यहां शास्त्र होगा, अर्थशास्त्र का सार है। तो क्या दुर्लभता है, क्या चयन है, क्या दोनों है? तो आपको बताए थे दुर्लभता और चयन दोनों क्या है, अर्थशास्त्र का सार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया। ये बात मार्शल साहब ने कहा कि पैसा बड़ा चीज नहीं है, अगर मानव है तो पैसा का नया तकनीक आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? धन के स्थान पर मानव को महत्व किसने दिया? तो ये बात किसने दिया आपको? तो ऑप्शन में क्या कहते हैं, है मार्शल साहब है। अगर मार्शल नहीं है तब आपको अगला ऑप्शन याद रखिएगा, तब हम टिक करेंगे हम लोग पीगू। क्या करेंगे? पीगू। उन्होंने धन के स्थान पर क्या किए? मानव। लेकिन अगर ऑप्शन में मार्शल होगा तो उन्होंने कल्याण संबंधी बातें की थी, तो पहला ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? मार्शल साहब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला है क्या सत्य है, क्या साधन सीमित है? अगला क्वेश्चन है आवश्यकता असीमित होती है, उपयुक्त दोनों? तो हम लोग को पता है साधन, हमारे पास वस्तु कम है, हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं असीमित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्या सत्य है, साधन जितना है उतनी आवश्यकता है? ऐसा रहता तब तो आज कोई मानव गरीब नहीं होता, गरीब अमीर का अंतर खत्म हो जाता। तो अगला ऑप्शन है साधन क्या है, कम है, आवश्यकता ज्यादा है। सही बात है, सबका आवश्यकता रहता है और लेकिन साधन हमारे पास कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो कि आवश्यकता बहुत है, साधन क्या आपके पास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन, यहां पर ये कौन सी आर्थिक क्रिया है जिससे पैसे की प्राप्ति हो सकती है? ऑप्शन है उपभोग, उत्पाद, विनिमय। तो ये आपको पता होगा, आप उपभोग करते हो मतलब कोई सामान खरीदकर उसका आप प्रयोग करते हो, उत्पाद मतलब आप उनको बनाते हो, और विनिमय मतलब आप उनको बांटते हो। ये सारे चीज क्या है? आर्थिक क्रिया के प्रारूप हैं। तो आंसर हो जाएगा वे ये सभी। आगे है आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा? तो आप खुद बताइए, जी बताया गया अभी जस्ट कि 2 भागों में अर्थशास्त्र को बांटा गया है। ये बात किसने बताया है? रेगनर फ्रिश ने। क्या सैमुअल्सन ने बताया है? नहीं, सैमुअल्सन साहब ने बताया है कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत इकाई, एक एक आदमी का पार्टिकुलर अध्ययन करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अगर यहां पर अभी व्यक्तिगत ना होकर समग्र इकाई दे देता तो इसका आंसर क्या हो जाता? समष्टि अर्थशास्त्र।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? तो राष्ट्रीय आय जो है क्या व्यष्टि है, क्या समष्टि है? राष्ट्रीय आय में क्या सिर्फ एक आदमी का हम लोग अध्ययन करते हैं आय का? नहीं, पूरे देश का। तो जब पूरे समग्र की बात हो तो वो क्या होता है आपका? समष्टि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को लिख लें। एग्जाम के टाइम में आपको अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, नौकरी लेना है, तो बिना आप इन सारे क्वेश्चन को जाने आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। आगे क्या है? अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच क्या है? तटस्थ है। बहुत सारा उद्देश्य है, इसमें तटस्थ है। ये बात किसने कहा है? उद्देश्य की ये बात रॉबिन्सन साहब ने कहा है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक आपको पहले बता दिए, इससे पिछला क्वेश्चन भी था, एडम स्मिथ। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1776 में लिखा था। इनके लेखक कौन है? आपको स्मिथ साहब। और दो क्वेश्चन है इनके बाद अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बात स्मिथ साहब ने अपने किताब में लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन में। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का क्या है? विज्ञान है। मतलब हमारे पास साधन क्या है? सीमित है। आवश्यकता क्या है? असीमित है, बहुत है। तो ये दुर्लभता का बात जो करेगा वही क्या चीज का बात करेगा? सीमित की बात। तो मार्शल साहब ने कहा था हमारे पास साधन क्या है? और सीमित है। क्या असीमित? सीमित है। और आवश्यकता क्या है? हमारे पास सीमित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इतना ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और होना चाहिए 19। हाँ, अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया? कल्याण की बात किसने कहा है? तो ये बात आपको किया है रॉबिन्सन साहब ने। कल्याण मतलब क्या हुआ कि आप मानव जो है, अर्थशास्त्र में क्या है? सबसे बड़ा योगदान किसका है? मानव क्या है। तो बच्चों आप इस वीडियो को देख लें। हम लोग कल जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर 12th का पहला चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय को लेकर आएंगे। थैंक यू भाई, जय हिंद।